शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को हमारे घर का राज सुनाया है। वंडरफुल बातें जो कि दुनिया में कोई नहीं जानते। भले कहते बहुत कुछ हैं पर लोग सिधारा एक दिन वापस जाएंगे। वो सबसे ऊंचा भगवान का धाम है। बहुत सारी बातें, क्योंकि ये तो मालूम ही है कि आत्मा को एक दिन जाना होता है। वो भी कब जाना होता है ये भी मालूम नहीं है। और वहाँ क्या होता है ये भी नहीं मालूम। घर कैसा है ये भी नहीं पता। यहाँ तक कि खुद को ही ब्रह्मस्मि कह देते हैं। ये भी नहीं पता कि ब्रह्म तो यहाँ हो ही नहीं सकता इस धरती पर। वो तो ब्रह्म तत्व तो है ही इन 5 तत्वों से पार। तो बाबा ने आज घर की 2-3 बहुत अच्छी राज की बातें सुनाई हैं। पहली बात तो बाबा ने कही है कि आप आत्माएं वहां पर कैसे रहती हो। है ना, बहुत अच्छी बात। हाँ, यहाँ अपने स्थूल घर में कैसे रहते हो मालूम है ना। मालूम है ना सबको। हाँ, चाहे कोई झोपड़ी में रहे या महल में रहे। परंतु बाबा कहते हैं क्योंकि वहां सिर्फ आत्मा ही होती है। शिव बाबा तो होता ही है। शरीर यहाँ छोड़कर जाते हैं, शरीर साथ नहीं जाता। तो वहां आत्मा रहती है। और ये 5 तत्व का इस दुनिया का कुछ भी साथ नहीं जाता। कुछ भी माना कुछ भी। हाँ, सुई भी नहीं। अब बिंदु आत्मा वहां है तो वहां सारा चारों ओर बेहद ब्रह्मांड है, ब्रह्म तत्व है जो कि लाल सुनहरी प्रकाशमय है और अनंत फैला हुआ है। वहां हमारी आत्मा चमकती हुई स्थित हो जाती है। तो बाबा ने कहा है एक तो वहां आत्मा हिलती डुलती नहीं। सभी की आत्माएं यहां से गई। अब करोड़ों आत्माएं है ना। और आत्मा का रूप कितना है? बिल्कुल बिंदु, सूक्ष्म बिंदु, बिंदु में भी एकदम सूक्ष्म। ऐसे बस टिक वहां खड़ी हो जाती है, स्थित हो जाती है, हिलती डुलती नहीं। ऐसे नहीं वहां अपना स्थान चेंज करती रहे। ये आत्मा तू पीछे जा, मैं आगे आती हूँ। हाँ? हिलना ही नहीं, हिलना डुलना ही नहीं। है ना वंडरफुल राज। दूसरी बात, वहां पहले से ही आपका स्थान फिक्स है। इसीलिए आज की दुनिया में भी स्थान फिक्स करने पड़ते हैं, है ना। हर एक आत्मा अपने अपने सेक्शन में जाकर खड़ी होती है। समझा? हर धर्म का अलग सेक्शन बना हुआ है। आपने कभी परम धाम का चित्र ध्यान से देखा है? ध्यान से देखा है? हमारी मैगजीन में भी है, 7 दिन के कोर्स की मैगजीन में भी है, और स्थानों में भी है। किस किस ने ध्यान से देखा है? तो उन सेक्शन में हर सेक्शन के ऊपर लीडर भी है, माना धर्म स्थापक, वो आत्मा, और उसके फॉलो करने वाली वो आत्माएं। और पहले थोड़ी, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा। और सबसे पहले जो है वो देवता कुल की आत्माएं। और उन देवताओं कुल की आत्माओं में भी सबसे आगे ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा सरस्वती की आत्माएं। तो ऐसे वहां पर बहुत तरीके से
सिस्टम से आत्माओं के अपने अपने खड़े होने का, खड़े या बैठना वो एक ही बात है, हाँ, स्थित होने का स्थान फिक्स है। कितना अच्छा है देखो। और आप देखेंगे भी ना ध्यान से तो आपको बहुत सुंदर लगेगा सेटिंग। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे है आत्माओं का, हाँ, आपका अपना घर। अब आत्माओं को तो जगह चाहिए नहीं ज्यादा, शरीरों के कारण जगह चाहिए होती है ना, हाँ। शरीर को कहते हैं ना, 3 पैर पृथ्वी के दे दो, 3 बलांग भरता है तो व्यक्ति लेट सकता है आराम से ना। लेकिन आत्मा को तो 3 उंगली भी नहीं चाहिए, हाँ। 3 उंगली तो क्या, 1 उंगली के 3 पोर भी नहीं चाहिए, हाँ। 3 भी क्या, 1 भी नहीं चाहिए। इतनी सूक्ष्म है ना आत्मा। उतने में तो कितनी आत्मा स्थित हो जाती है। तो हिलना डुलना नहीं, एकदम स्थिरता, स्थिरता। यहाँ भी जब हम, मैं आत्मा हूँ, इस कॉन्शियस में बैठते हैं स्वरूप में, तो देखो शरीर भी हिलना डुलना बंद हो जाता है, हाँ, स्थिर हो जाता है। फिर और बात बाबा ने सुनाई है कि वहां से जब आत्मा को इस धरती पर आना है, क्योंकि हर समय तो वहां नहीं रहती, थोड़ा समय रहती है, और हर एक का इस धरती पर अपना अपना पार्ट है। कुछ सतयुग में आती हैं, कुछ त्रेता में आती हैं, कुछ द्वापर में आती हैं, हाँ, कुछ कलयुग में आती हैं, सबसे ज़्यादा कलयुग में आती हैं। अभी तक भी आ रही हैं। तभी तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है ना, 1 वे ट्रैफिक है, जा नहीं सकती है, लेकिन आती जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। तो वो भी बाबा कहते हैं उसका उतरना ऑटोमेटिकली होता है। कोई मैं नहीं भेजता या मैं ऑर्डर नहीं करता अब तुम जाओ, अब तुम जाओ, ऐसा नहीं करता हूँ। अपने पार्ट के अकॉर्डिंग स्वतः ही आत्मा नीचे उतर आती है। इतना अच्छा राज है ये। इसलिए वहां शांति ही शांति है एकदम। कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, और इसीलिए वहां मुख भी नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं है तो मुख भी नहीं है, शरीर ही नहीं है, बिंदी बस। और बिंदी का जो मूल नेचर है वो कौन सा है? शांति, शांत, एकदम शांत। ये आज बाबा ने हमें राज सुनाया है, और अनुभव ये कहता है कि ये राज जब बुद्धि में रहता है, घर भी बुद्धि में रहता है, तो योग सहज है, बहुत सहज है। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं अपने घर को भी याद करो। और मैं अनुभव से बताती हूँ, जब ये आप समझेंगे ना, बुद्धि में रखेंगे, मेरा घर परम धाम है, मैं वहां की वासी हूँ, आपकी बुद्धि सीधी वहां टिक जाएगी। और शिव बाबा भी वहीं रहता है, घर में रहता है। देखो लौकिक में भी घर याद आता है तो कौन याद आते? घर के प्राणी याद आते हैं ना। चलो चीजें भी याद आ सकती हैं, वो बेडरूम है, वो किचन है, तो ये भी याद, यहाँ भी परम धाम शांति का धाम है, लाल प्रकाशमय है। ये आएगा ना ध्यान, तो योग कितना आसान हो गया, शांति जीवन में कितनी आसान हो गई है ना। बुद्धि योग यहाँ से तभी हट सकता है, नहीं तो इस दुनिया में विचरण करता रहता है। तो हमें रोज अपने परम धाम वासी भी बनना है, क्योंकि परमानेंट तो हमारा वही निवास है ना। आप वहां कितनी बार गए हैं हर एक परम धाम? तो बस देखो, आते हो यहाँ पाठ बजाते हो तो वापिस परम धाम ही जाते हो, और कोई धाम में नहीं जाते। आए पाठ बजाया वापिस परम धाम, फिर आए पाठ बजाया वापिस परम धाम। ये चलता रहता है, चलता रहता है, अनंत चलता ही आया है। तो वो संस्कार आत्मा के अंदर भरे हुए हैं,
परम धाम में रहने के। तो उसमें कोई भी अनुभव करना कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। फिर बाबा ने कहा है, अपने को आत्मा समझो, दूसरे को भी आत्मा समझो। ना खुद को शरीर समझो, ना दूसरे को शरीर समझो, तो आपस में प्यार रहेगा। देह देखते हैं ना, तो नफरत, घृणा, ईर्ष्या, हाँ, फिर कितने उसके कारण से विकर्म बनते हैं। बिंदी को देखेंगे तो ये सब कुछ नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं, बिंदी समझ कर रहो, हर एक को आत्मिक रूप में देखो, भाई भाई की दृष्टि से देखो, जिस्म की तरफ ध्यान नहीं जाए। हाँ, रूप रंग देखते ही तो बुद्धि पलट जाती है ना, और कितना कितना नुकसान आत्मा का अपना खुद का हो जाता है। ये सबक भी आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पढ़ाया है।